सगले भाई ने राम राम। मैं सुनील किसान फोक्स चैनल हूँ राजेश भाई के साथ। आज आप जो बदराने जोड़े के नामू 5-7 दिनों लगातार जो बातें सुन रहा वह कट्ठे तक सही ही धरने पर जो लोग बाग बैठे हैं के मुद्दान लेके बैठे हैं और हकीकत क्या है भी चीज़ रूबरू कराने के लिए आज आप जहाँ नौलगढ़ पहुँचा तो मिला थानू उरा जो धरने पर बैठे हैं और आपने बता से पूरी डिटेल खुल की कि बदरानो जोड़ो जो है वो रियल में है कि को हो और बट्ठे जो पशुओं को मेड़ो लागतो वो के साबू लागतो और आज भी जोड़े की कंडीशन है बट्टी के रोड़ा निकल रही हैं या फिर कोई प्लॉटिंग हो रही है या कुछ और है तो बताऊंगा सर जी। सर नमस्कार। राम राम जी। राम राम। किसान फोक्स चैनल पर सर जी थारो बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी स्वागत है नवलगढ़ की धरा पर। और जो सवाल मैं थारों करे ही बागोसा को डिटेल बिल्कुल। आज थे इस नवलगढ़ में एसडीएम कार्यालय के सामने मारो पूरा धरना चल रहा है। आपनो परिचय? मेरा नाम प्रताप पुनिया है और यह एक बदराना जोड़ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले ये सारो धरना चल रहा है। अच्छा। और पिछले आज मारो 5वें दिन है धरना को और आज 5वें दिन मैं कर्मी कंसन पर बैठे हूँ। और सबसे बड़ी हमारे सागे जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है राज की। बकाया आग्रह राम और राज का गेला ऊपर की है आग्रह। आ लड़ाई है राज के सागे। राम तो हमारे साथ में है लेकिन राज हमारे खिलाफ हो रहे हैं। राज ये लिए खिलाफ हो रहे हैं कि बदराना जोड़ जो एक नवलगढ़ को सबसे बड़ो पशु मेड़ो आया कर तो आज से 2 साल पहले तक भरे है ये मेड़ो लगातार शायद लगभग 70-80 साल से भी ऊपर जिकी की कोई मतलब नगर पालिका कन भी मारे रिकॉर्ड को नहीं कि वो कब से बढ़तो आ रहे। नगर पालिका भी यो जवाब दिए है नगर पालिका को कोर्टां के अंदर कि यो नगर पालिका का सर्जन से पहले सो ये मेड़ो बढ़तो आ रहे हैं। ये रिकॉर्डेड जवाब दिए कि को नगर पालिका प्रशासन को यो एक जो जोड़ो है एक अंदर शुरुआत से पशु मेड़ो लागतो है। कत्ती भी गाँव फैलेड़ा यो बदराना जोड़ मेड़ो चल रहे हो एक ट्रस्ट के दिन चल रहे फिलहाल। अभी जो जिकी रिकॉर्डेड लैंड है बद्री प्रसाद जो चौधरी बद्री प्रसाद चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से यो रजिस्टर्ड है और इस ट्रस्ट के नीचे लगभग 225 ज़मीन आवे जिसके अंदर भी है। इस जोड़ा को एक पार्ट आज से 2011 में बेच चुका है और बी टाइम को इसको विरोध कौन कर पाए इसलिए बात दुफड़ के अंदर बात चल रही है। जरूर देखा तो इस टाइम अगर आज जमीन पूछी जाके की है तो या पब्लिक की है नहीं हाँ मैं अभी मौजूदा जी की बात करूँगा है। और यह ज़मीन पहले ही राजा महाराजा का नाम और राजा महाराजा से जब यह अपना जो रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण को काम हुआ भी दौरान यह सरकारी ज़मीन रिकॉर्डेड हुई है। संवत 2016 से संवत 2019 राज की भूमि रही है। फिर बाद में ठेका लोगों को बोर्डियाबंद मिला कि इन ट्रस्ट के नाम करवाई है वो की तरीका से वो जांच को विषय है। वो जांच को विषय हाई कोर्ट में मिल रहे हैं और कोर्टा के अंदर भी हमारी चल रही है। तो यो एक सवाल बैठे कि इनकी जांच होनी चाहिए। दूसरो यो कि मैं सुनी कि अरे पेड़ भी काटे गए। बिल्कुल जहाँ मेरे कन कुछ तस्वीरें ही तो भी कमान कोई खेजड़ी को सो भी ने ताजा पाडेड़ा है तो कटे तक सही है। बिल्कुल अब बात एकदम सही है। बस नहीं कर दे 6 पेड़ कटे खेजड़ी। आज सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस के ऊपर भी यो काम ठेका उपखंड स्तर पर यो कार्य जबकि लोग पेड़ बचाने के लिए आह्वान कर रहे हैं और आज भी जो अधिकारी में पेड़ बचाने का आह्वान कर रहे हैं लेकिन पीछे के बैक रूप में ये पेड़ काटने को काम कर रहे हैं। इसके अलावा जहाँ एक यह बात भी सामने आ रही है कि कोई टेम में उरे या जो की जमीन है इनमें कोई धर्मशाला होया करती। बिल्कुल। तो लोग बाग बता रहे हैं कि उरा होया करती लेकिन मन तो नजर को नहीं आई साहब। बिल्कुल धर्मशाला होया करती है और धर्मशाला डॉक्यूमेंट्स में रजिस्टर्ड है। जका हमारा सरकारी डॉक्यूमेंट्स ही जका ट्रस्ट का डॉक्यूमेंट्स ही जका दावा हो बाकी अंदर यह चीज़ रिकॉर्डेड है कि वहाँ पर धर्मशाला भी थी और उसकी फ़ोटो हमारे पास में अवेलेबल है लेकिन भू माफियाओं ने मिलकर उसको खुर्द-बुर्द कर दिया। इसके अलावा जहाँ एक कोई पुराना टाइम का माइन जहाँ पानी इकट्ठो करने के कुछ बावड़ी बोलिया करता साहब तो वह बावड़ी होया करती लेकिन आज को वो पानी इकट्ठो करने को मैं देख के आया हूँ तो बिक को बा मतलब ऐसा लगा को नहीं कि बा पुरानी चीज़ है और तो एकदम नयो बनाया लगा है। तो अभी आगे बात है यह भू माफिया 2020 फरवरी का माह भराव चालू करियो है और मैं मार्च के अंदर एसडीएम
अटे उपखंड कार्यालय पर भी शिकायत करी, कलेक्टर महोदय कन भी शिकायत करी। शिकायत के बावजूद भी वह रोक नहीं पाए, तो मैं जयपुर पहले बावड़ी ही, हाँ बावड़ी ही बिन फोड़ दी, खुर्द बुर्द कर दी, पूरी ने बूढ़ दी, तोड़ फोड़ कर की। लेकिन मैं शिकायत जयपुर तक करी, तो कलेक्टर महोदय के आदेश के बाद में यह बावड़ी वापस खुदाई करी है और वापस भी को नयो निर्माण करियो, वो भी एक नाम मात्र को निर्माण करियो। पहले की जो बावड़ी वह बहुत ही मजबूत थी और आकर्षित बावड़ी, अब तो यह एक बस केवल दीवार खींच की बावड़ी बनाने की यह कोशिश करी है। एक जो बद्रीनाथ जी का नाम सुनी है शायद, यो बद्राना जोड़ा है ना, तो भी मेरे जड़े तक मैं सुनी है, बटे तक यह बताऊं कि बी को कोई शमशान भूमि का नाम हो कुछ जगह ही, और बठे बाने दफनाया गया है या फिर जलाया गया, जो करया करे आपने रीति रिवाज के अनुसार, तो वह जगह अभी यथावत है कि बिल्कुल समाधि स्थल ही वहाँ की कुआ के आपने पूर्व साइड के अंदर एक समाधि स्थल बने हुए है, वह मौजूद ही। आज वह बिन खुर्द बुर्द करके प्लॉटिंग करना चाहूँ बाकी नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें रजिस्टर्ड रिकॉर्डेड में ही। अभी आवता टाइम देखियो गयो कि बड़े एकदम समतुल्यकरण कर दियो गया है लगभग, और ट्रका भी लाग रहे हैं, मैं देख के आया हूँ खुद, और तो वो बराव करण का लाग रहे हैं, तो वो बराव जाए एक तो भी सगली जमीन कोई लेवल ले रहे हैं या फिर कोई एक विशेष जगह देख रखी है कि बराव करना है जगह आए की कोई बात? अब 2020 में ये लगभग 2.5-3 महीना लगातार बराव करियो, और ये तो काफ़ी नीचे हो बदरानो जोड़, मतलब हाईवे की जो रोड ही वो काफ़ी ऊंची, अब तो बहुत लेवल पर लिया है ये बराव करता करता, और पूरा जोड़न ये बराव में ले आए, बराव करे, और अभी जो को बराव करे वो भी बीच की रोड डाल रहे हैं, रास्ता के लिए। तो रोड जो की बननी चाहिए ठीक है न, बन की ये दूसरी बीचों बीच निकाल रहे हैं, जबकि रोड अपना एल टाइप में, अब ये भी स्ट्रेट लेके आ रही है, टाइप में सीधी लेके, है ना। इसके अलावा मैं एक बात मेरे बड़े आस पास का लोग बागान पूछी तो मैंने यह बताएगी कि एक तारबंदी भी करेडी बड़े, तो वह तारबंदी मन तो नजर को नहीं आई रोड साइड में है साहब, रोड साइड में तारबंदी कर रखी है, हाईवे के ऊपर है, हाईवे के ऊपर कर रखी है उन लोगों ने, अभी हाँ अभी भी मौजूद है। अब थोड़ी सी हाँ बस उन्होंने अब ये मिट्टी डालने के लिए वो जगह हटा दी, अभी हट रही है सर, मन नजर को नहीं आई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी मौजूद है, जरूर दिखा मैंने, अभी भी तारबंदी हाईवे पर जत्ती अपनी रोड आ रही है, बी के ऊपर पूरी पर लकड़ी का खंबा लगा के तारबंदी कर रखी है। ते बड़े जार देखो बरगद को पेड़ है बहुत बड़ो, बाल जैन लगभग काटी गई है आज पर। अब चूँ चूँ ये टाइम निकलते गया, पशु मेला लागता गया, यो पहले पशु मेड़ो पंचायत समिति का दिन लागतो, बी के बाद में यो मेड़ो नगर पालिका का दिन होयो, बी के बाद में यो मेड़ो ट्रस्ट लगायो। अब जगह ट्रस्ट ही हा, यो ट्रस्ट बनेड़ो है, एक पब्लिक ट्रस्ट है जो नवलगढ़ का प्रत्येक वासियों के लिए आर बार का जितना किसान है बंक ले, जितना पशुपालक है बंक ले, एक ट्रस्ट बनाएड़ो हो जन सहयोग के लिए, जन हितार्थ के लिए, और भी की मेन उद्देश्य यो बनाएड़ो हो भी ट्रस्ट को कि एक अंदर पशु चढ़ना को काम करेंगे, राहगीर जो आवाजाही करेंगे वह विश्राम करेंगे। इस जोड़ा के अंदर एक विश्राम गृह भी बनेड़ो है, इस ट्रस्ट के अंतर्गत एक वो भी बनेड़ो है, एक पशु पानी पीने के लिए 4-5 खेड़ा भी बनेड़ी हैं, और आपने जो गऊ घाट बताया कि नहीं जिसके अंदर बरसात को पानी भी इकट्ठो और बड़ो कुंड हो जिसके अंदर जितना भी पशु हाँ वह अंदर जाके अपना पानी पी के आ सके, यहाँ को गऊ घाट जिन बावड़ी को नाम दिया गया वो भी बनेड़ो है। अब क्या है कि अठे का भूमाफिया एक जगह होया, और जनप्रतिनिधि जो अठे का ही जुको चाहें कि अठे ई बदाना जोड़ के नाम से चांदी कूट ली जाए, बस सब जना और प्रशासन वहाँ के साथ में होगो, क्योंकि यो मामलो लाख हम को नहीं, यो मामलो करोड़ा के अंदर चलेगो। काफ़ी जगह है बाकी नीयत यह होगी कि विकास के नाम पर इन जनता पागल बना के इन पर प्लॉटिंग करी जाए विकास के नाम पर, और ये मामला लेके राजस्थान हाई कोर्ट में और देवस्थान विभाग में हमारी संघर्ष समिति लड़ रही हुई है, और जितना भी विभाग हैं अपना प्रशासनिक बाकी अंदर नोटिस भी जारी हो चुके हैं, 2 बार नोटिस जारी हो चुके हैं, आज तक कोई भी नोटिस को जवाब दे कौन पाए। हर दरमिता आती है विभागा की कि बांकन जवाब है को नहीं। आज माने भी 5 दिन हो गए, हमारी संघर्ष समिति भी बैठे 5 दिन हो गए, कर्मिक अनशन भी जारी हो रहे हैं हमारो, लेकिन सामने ही सामने हमारा SDM कार्यालय है, आज तक हमारे उपखंड अधिकारी SDM साहिबा माना कि संभाले नहीं है। और नवलगढ़ की जनता पूरी आवाम यह चाह रही है कि यो जो बद्राणो पशु मेला हो, असंस्कृति हमारे बुजुर्गों से जुड़ी हुई है, हमारे नवलगढ़ के नाम से जुड़ी हुई है, तो विलुप्त नहीं होनी चाहिए। और आज यहाँ आज तक लागती है, ये भी लागती है। संघर्ष समिति को भी यो ही आह्वान है कि यहाँ पर
अठे की पशु मेड़ो लाग तो वो सुचारू रूप से लाग तो रहे। अब ये क्या करियो कि नगर पालिका से मिलकर एक ही 90 की फाइल अडॉप्ट करवा दी कड़े DLB के अंदर, और एक ही को नियम भी चेंज करके लेके आ रहे हैं बदराना जोड़ के लिए राजस्थान सरकार के साथ में। लेकिन अभी तक की कार्रवाई पूर्ण को नहीं हो पाई क्योंकि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन अठे हट दरमिता यह कर रखी है कि बराव चालू कर लियो। बराव चालू करने के बाद में अब की करियो कि नगर पालिका प्रशासन एक रोड स्वीकृत कराई है। वह रोड है क्षतिग्रस्त रोड। दो प्रकार की रोड बनाई जाए, एक तो क्षतिग्रस्त रोड, एक नई रोड को निर्माण करियो जाए। ये क्या करियो कि बठे से पहले की एक प्रचलित रोड ही ग्रेवल रोड, जबकि आपने बदराना जोड़ की ढाणी से होती हुई एक सरकारी विद्यालय बठे से होती हुई जो गुमानी राम की ढाणिया बठे से होकर छोटा बस स्टैंड निकले, और ए विभाग का आदमी जिसके अंदर आपने सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक्शन साहब भी मिली भगत हैं कि आपने नगर पालिका के EO साहब और नगर पालिका की भी मिली भगत है, SDM साहब की मिली भगत भी है। बाबी मैं बताती हूँ केस रोड स्वीकृत तो ही ग्रेवल रोड के ऊपर, लेकिन ए लोग भू माफिया ने फायदो देने के लिए भी रोड ने छोटा बस स्टैंड से सीधो बीचों बीच बदराना जोड़ के डाली है। अब मैं यह कहना चाहूँ कि जब नगर पालिका क्षतिग्रस्त रोड के लिए यो 1 करोड़ रुपया को बजट दिया है तो वह रोड के लिए पास हुई है, वह बनानी चाहिए। पहले हमारा मुद्दा तो है कि जो रोड के लिए पड़ी है वह रोड के बननी चाहिए, न कि बदरोड के बीचों बीच। दूसरा हमारा मुद्दा हो कि जिसका मिट्टी भराव चाल रहे भी बदरोड के अंदर वो तुरंत प्रबंध हो, क्योंकि हाईकोर्ट और देवस्थान विभाग में विचाराधीन अभी का बावजूद भी हट दरमिता कर रखी है। तीसरा हमारा मामला ये है कि नगर पालिका प्रशासन और सार्वजनिक निर्माण विभाग के जो एक्शन साहब हैं वहाँ मिली भगत से जो रोड बीचों बीच डाली जा रही है, जिसकी बीचों बीच रोड डालने से 450 मीटर में वह रोड पूर्ण हो जाएगी और 1 करोड़ रुपये 1 किलोमीटर की रोड को उठाया जाओगे। मतलब आगे नियत में यह निश्चित थी कि अपन 500 साढ़े 500 मीटर की रोड का पिसा जब्त करना ही खाना ही। इसके अंदर हमारा SDM साहिबा भी इसलिए मैं साथ में मान रहा हूँ कि 3 तारीख ने मारो धरना चल रहे 1 तारीख से 3 तारीख ने आपने SDM साहिबा और अठे का तहसीलदार ही वह स्वीकृति दी है बीचों बीच रोड पर जो पेड़ पौधा आ रहे हैं, जो हरी खेजड़ी आ रही है वन काटन को। तो इको मतलब अन सब ने पता है कि रोड बीच से डाल रहे हैं, और अन यो भी पता है कि यार रोड कट्ठे से पास हो रही है। अब सारा का सारा प्रशासन आंख बंद कर लिए, सारा का सारा मिल लिया ही बड़े पिसा को यो खेल है। नवलगढ़ की जनता जान रही है, लेकिन राम का आगे तो हाथ जोड़ लिया जाए पर राज का आगे हाथ कौन जोड़े जाए। राज आज आपकी अति पर आ चुके हैं। अठे का जनप्रतिनिधि जो विधायक बने बैठे हैं बांकन भी नवलगढ़ की जनता गुहार लगा चुकी है, लेकिन विकास के नाम पर वह लोगन बावड़ा बना रहे हैं। के माध्यम से निवेदन है कि बड़ा बड़ा जगह जनप्रतिनिधि बने बैठे हैं, जगह हमारा अधिकारी ही कलेक्टर महोदय ही, जगह SDM महोदय ही, जो भी विभाग अधिकारी हैं, बस निवेदन है कि धरातल पर आकर चेक करो और धरातल पर आके जो समस्या है जनता की मन सुनो। मतलब यह कन्फर्म है कि वो जो पेड़ बरगद को रोड के बीच में आओगे बिन काटे जाओगे आओगे आ रहा है अभी मौके पे मौजूद है। 1-2 दिन में काट दिया। अभी कभी वो मौका दे के ना उखाड़ देंगे। हाँ क्यों अंदर आ रहा पेड़ के। मेरा नाम नारायण प्रसाद सैनी है। रोड के अंदर आ रहा है वो पेड़, तो हटाना जरूरी हो गया, बीच में तो नहीं रहेगा ना। जैसे जांटियों को उखाड़ दिया इन लोगों ने, खेजड़ी को उखाड़ दिया रात में, अब देखेंगे ये पेड़ कब उखाड़ना। उसका पहले तो एक पेड़ आ रहा है ऐसे आगे से जो नीचे झुक कर आगे रोड के आउट साइड तक आ रहा है, दोनों तरफ से उत्तर से दक्षिण तक है वो पेड़। अब वो बीच में से है ना, उसको पेड़ को उखाड़ेंगे। नारायण के नाम से 2 जोड़े। हाँ एक जोड़ा तो नवलगढ़ में, ये बद्री नारायण नवलगढ़ का ही था। इसका ससुराल था लक्ष्मणगढ़, और लक्ष्मणगढ़ ब्याह हुआ था, ये शादीशुदा था। तो लक्ष्मणगढ़ वाले नाराज हो गए कि हमारे जमाई को मार दिया, तो उनको राजी रखने के लिए वहाँ भी एक जो जमीन दी थी, तो एक जोड़ा वहाँ था, और यहाँ इसको जलाने के लिए दिया था ना कि भाई इसका दाह संस्कार कर दो। ये चला गया तो इसके नाम से ये ज़मीन हो जाएगी, हमेशा ये अमर रह जाएगा। तो उसी के नाम से ये बदराना जोड़ा पड़ा हुआ है।